होने वाली है ये। आइए, स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है बढ़िया से? एक बार जरा बताइएगा, क्या आप सब मुझे बेहतरीन तरीके से सुन पा रहे हैं? क्या बात है यार, मजा आ गया फिर तो। आइए तो एक बार जरा सारे बच्चे बोल दीजिए, आपको बढ़िया से सुनाई पड़ रहा है, मजेदार तरीके से सब देख पा रहे हैं। मजेदार। फिर तो मेरे भाई, जो यहां पर आज मैं आपको चीजें बताऊंगा, ये 200 प्रश्न समझ लो, ये एग्जाम की समझ लो कॉपी है। मतलब एग्जाम का रेप्लिका आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और एक प्रण ले लो बस, जिसने ये 200 से मतलब 200 से 250 के करीब होंगे, जिसने ये 200 प्रश्न पूरे कर लिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न छपके ना आए। इतने ज्यादा सटीक प्रश्न हैं ये। अब बताओ कौन कौन लोग हैं जो अंत तक पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे? बोलो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंत तक बैठ करके पूरे क्वेश्चन करेंगे? पक्का? शाबाश है। देखा जाए। ठीक है, तो आइएगा जरा। हां जी, शुरुआत करते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करेंगे आज हम लोग। देखो भाई, हमारे पास में यहां पर आते हैं। आओ, तो कल आप लोगों का मॉक टेस्ट था, है ना? आ जाओ। और ये इधर आते हैं, शुरुआत सीधे कर रहे हैं। बेटा नोट्स मत बनाना, सब कुछ ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। आप यहां पर, ये क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। बस यहीं से आप शुरू करेंगे, ठीक है? आप करेंगे, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो यहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, आइएगा। हाँ जी, ओके। आओ, देखो भाई मेरे, सबसे पहले गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? स्पीड बहुत बढ़िया रखेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो गंगा नदी जो है, देखो एंट्री करती है यहां से। एंट्री माने आती है, प्रवेश करती है यहां से। और एग्जिट जो है, एग्जिट करती है यहां से, माने बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से। कहां से? बलिया से। बाय बाय करती है बलिया से, और एंट्री करती है यहां पर बिजनौर से। तो बिगिन माने शुरुआत करती है यहां से। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां आएंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहां होता है? देखो भाई, यहां बात करेंगे तो नंद प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का होता है। नंदाकिनी इसका होता है। देव प्रयाग में अलकनंदा और इसका क्या करेंगे? ये भागीरथी का होता है। अलकनंदा और भागीरथी का यहां होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। हां जी, याद कैसे करा था कि मंद मंद है ये? याद कैसे करा था कि मंद मंद है ये? हां जी, शाबाश। तो एक तरफ रुद्र है तो दूसरी तरफ मंद होगा, तो यहां क्या आएगा? इसको बोलेंगे मंदाकिनी है। और कर्णप्रयाग में आ जाएगा अलकनंदा के साथ में पिंडार नदी आ जाएगी हमारे पास में। पिंडार, तो ये आ जाएगा, यह आता है कर्णप्रयाग। एकदम बेहतरीन आ गया, सारे प्रयाग आ गए बच्चे। अब बताओ मंदाकिनी की बात करेंगे तो ये कहां आएगा? यह आएगा रुद्रप्रयाग में। बढ़िया से आया, शाबाश मेरे भाई। आओ आगे आते हैं। अब देखना, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? देखो ऐसा याद रखो कि हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी भाई है ना, ये 2-2 बार केक काटते हैं। ऐसा याद रखो, हमारे महेंद्र सिंह धोनी भाई ना 2-2 बार केक काटते हैं। तो 2 बार माने महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये नदी कैसे? ये ऐसे और ऐसे, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी है, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एश्वरी बनाती है? देखो बच्चे, कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एश्वरी? समझना, पूरी क्लास आंसर करेगी यार। देखो मजा तभी है जब पूरी क्लास का आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा ना, तो मजा है असली। ठीक है, देखो यार, होता यह है कि कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एश्वरी? तो जितनी भी हमारी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जितनी भी हमारी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ये सब बनाती हैं डेल्टा की बजाय एश्वरी। अब मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, बहुत प्यारी सी। कैसे याद रखोगे कौन सी नदियां भारत में पश्चिम की तरफ बहती हैं? इसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक याद रख लो। एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, तुम अगर पहले डेली अगर पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा। आंसर देना, यह आएगा समानता। समानता, समानता। बोलो भाई, सही है? तो समानता में क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या हुआ? समानता का अर्थ क्या है? साबरमती हो गया, हां जी, माही हो गया, हां जी, नर्मदा हो गया, हां जी, और तापी हो गया, यानी ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम में बहती हैं। और जो भी नदी पश्चिम में बहेगी
जो भी नदी पश्चिम में बहेगी, ध्यान रखना, वो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो एस्चुअरी बनाएगी। वो डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी बनाएगी। सभी पश्चिम में बहने वाली नदियां, तो पश्चिम में बहनी है ये चार नदियां समानता, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इनमें से कोई है? हाँ, ताप्ती है जो पश्चिम में बहती है। वाह भाई वाह, मजा आया यार, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब आओ बच्चे, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा में है, गोदावरी में है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या फिर आपके पास में क्या आ गया? देखो यहां पर समझिएगा, नासिक शहर किस नदी के तट पर है? मेरे भाई नासिक जो है, नासिक से नास्तिक याद रखो, समझो। नास्तिक लोग जो हैं, ऐसा समझो, नास्तिक लोग जो हैं, इसको ऐसे याद रखो, नासिक नहीं, इसको बोलो नास्तिक। तो नास्तिक लोग जो हैं, अरे ये गॉड में नहीं मानते, बोलो हाँ या ना, ये गॉड में नहीं मानते है ना, भगवान में नहीं मानते, तो इसका मतलब गॉड माने गोदावरी है ना। गॉड से क्या आ गया? देखो गोदावरी, गोदावरी ये हो गया ना, तो गॉड देखो इसमें है। तो नास्तिक लोग गॉड में नहीं मानते, तो गोदावरी हो जाएगा। बोलो भाई बढ़िया है। आगे आते हैं, अब देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे पवित्र माना गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे, सब लोग आंसर दोगे, मजा तभी आती है भाई। तो यहां पर देखो, अगर हम बोलेंगे दक्षिण गंगा, अगर सिर्फ इतना बोला है दक्षिण गंगा, तो आप बोलोगे गोदावरी। अगर मैंने बोला दक्षिण गंगा, तो अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि दक्षिण गंगा, अगर मैंने ये बोला, तो आपके पास आएगा, आप आंसर दोगे गोदावरी। अगर बात आएगी दक्षिण भारत की गंगा, तो यहां आ जाएगा कावेरी। ये क्या हो गया? ये आ गया दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा तो हमारे पास आ जाएगा गोदावरी। बोलिए क्या ये सारी बातें सही हैं? एकदम बेहतरीन है, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, दक्षिण गंगा, गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी, ठीक है। आगे आइएगा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जानते हैं? समझो, देखो यहां पर क्या है, ब्रह्मपुत्र के सारे नाम जो है वो एक साथ समझ लो, क्या आ जाएगा कि तिब्बत में देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको चार नाम से जानते हैं, जानते हो? चार नाम आते हैं, पहला, दूसरा, मैं आपको सारे बता रहा हूं बेटा, सारे ध्यान रखना, तीसरा और चौथा। सबसे पहले जब वो निकलती है ना, जब पूरे तिब्बत क्षेत्र से, इसको सांगपो बोलते हैं, तो ये आया सांगपो, ठीक है। फिर जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं दिहंग बोलते हैं, बोलो ठीक है। फिर जब ये यहां पर दिहंग के बाद, अब ये जब असम में आती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तब हम इसको कहते हैं, माने जब ये असम में प्रवेश करती है, तब हम इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं दिहंग। और जब ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाती है, तो हम इसको कहते हैं जमुना, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जमुना। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? सांगपो, दिहंग, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जमुना, तो ये आ जाता है जमुना। तो ये चार नाम आते हैं। तो बंगला किसके आ गए? ब्रह्मपुत्रा के चार नाम। बोलो बच्चे, आ गया। आपसे ये पूछेगा बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे जमुना। इसको ब्रह्मपुत्रा नाम का पड़ता है, आप बोलोगे असम। बोलेगा बताओ अच्छा अरुणाचल में क्या बोलते हैं? अरुणाचल में दिहंग बोलते हैं इसको, और तिब्बत में सांगपो। वाह भाई वाह। सर आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया आ रही है। जरा बच्चे बताएंगे क्या आवाज आपको बढ़िया से आ रही है? ऐसा असंभव है कि आवाज ना आए मेरे भाई, आवाज अच्छी, और आवाज बहुत अच्छी आएगी। ऐसा तो नहीं तुम म्यूट कर लिए हो, हैं? सोचो, ऐसा तो नहीं तुम म्यूट कर लिए हो और कह रहे हो आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं कर लिए, आ रही है ना भाई बेहतरीन तरीके से? क्या बात है भाई, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़े यहां पर। डेली 8 बजे होता है, टाइमिंग तो फिक्स है ना दोस्त? टाइमिंग तो फिक्स है मेरे दोस्त। चलिए शाबाश यार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, वो किस राज्य में स्थित है? बच्चे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये रिवर द्वीप है, ये आ जाता है हमारे पास माजुली। कैसे याद रखोगे? देखो मेरे भाई, मां जो होती है वो कैसी होती हैं? वो ऑसम होती हैं, हाँ या ना? वो ऑसम होती हैं, यस। मां जो होती है वो ऑसम होती हैं, तो ऑसम से आ जाएगा असम।
तो मां औसम होती है, माने असम हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे ना, माजुली असम हो गया। आगे आते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ किस झील पर स्थित है? तो ये झील कौन सी आ जाएगी? इसको बोलते हैं, ये मणिपुर में है। अच्छा एक बात बताओ, एक 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 गार्डन है पूरा, वो तैर रहा है, तो लोग टकटकी लगा के देखेंगे ना, बोलो हाँ या ना, तो ये लोकटक झील पे आ जाता है। यहां पर लोग टकटकी लगा के देखते हैं, इसलिए लोकटक झील नाम हो जाएगा। मणिपुर का है ये। कहां पर? ये मणिपुर में है ये। लोकटक झील मणिपुर में आती है। पुलिकट झील कहां आती है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आती है। ठीक। लोनार झील महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, तो ये आपके मेजर झीलें हो गई। फिर देखो, उल्कापिंड द्वारा निर्मित लोनार झील जो है वो किस राज्य में है? अरे यार अभी बताया था, लोनावला का नाम सुना है? वो इसी जगह है। मेरे भाई सभी लोग बताइएगा यार, अब मजा नहीं आ रही है। 3000 लोग में आंसर करने वाले की संख्या पता है कितनी है? सिर्फ 4342। सिर्फ सोचो जरा कितना, सॉरी 4342 नहीं, 3000 लोगों में 831 लोगों का आंसर आया है। 831 का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। हाँ जी, ओके, चलिए सर मुझे फाइटर बैच लेना था, मैं मिशन 50। बेटा उनको बता देना, ठीक है, उनको बता देना, डाउट टीम पे बोलते ना, वो आपको वो बता देंगे क्या करना है। शाबाश, तो महाराष्ट्र में है और बच्चे इस जगह का नाम है लोनावला। लोनावला में ऐसा है। फिर देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूपी की राजधानी जो लखनऊ है ना, ये कहां पे? ये गंगा में, यमुना में, गोमती में, सरयू में। तो यूपी की राजधानी जो है ये गोमती में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना, ये गोमती में ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर बताओ, अच्छा नैमिषारण्य किसके किनारे स्थित है? नीमसार। नीमसार भी कहां? ये गोमती नदी के किनारे है। कानपुर किसके किनारे स्थित है? कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। शाबाश। आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे आते हैं। फिर ये बताओ, अच्छा अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत तेजी से करना है। अब 1700 बच्चों के आंसर आ रहे हैं 3000 में से। अभी भी बहुत कम है मेरे भाई, अभी भी बहुत कम है, बहुत कम। कमान, तेज थोड़ा, शाबाश। तो अयोध्या शहर किस नदी पर? गंडक पर, सरयू पर, गंगा पे, यमुना पे। बेटा जी यहां पर आता है, देखो अयोध्या, योद्धा, योद्धा का सर हमेशा ऊंचा रहता है ना, तो सर हमेशा ऊंचा है, माने सरयू हो जाएगा। ठीक बात है। आगे आते हैं, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो है वो किस झील में आयोजित करी जाती है? देखो ये बोट रेस है। ओ अभिषेक भाई थैंक यू। चलिए, तो बोल रहा है प्रसिद्ध जो नौका दौड़ है, बोट रेस जो है वो कहां पर करा जाता है? चलो सर कोर्स लेना है, दोनों में फॉर्म फिल करा है, हो जाएगा प्लीज। कोर्स के बारे में बेटा, कोर्स के बारे में एंड में बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको दोनों यूपी पुलिस और होमगार्ड करना है तो आपको दोनों कोर्स की आवश्यकता नहीं है, एक खाली जो यूपी पुलिस वाला है उसी से हो जाएगा, अलग से होमगार्ड की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन कोर्स के बारे में अंत में हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल एंड में, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहां पर क्या आएगा? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ कहां? बच्चे ये वल्लम कल्ली है, वल्लम कल्ली इसको बोलते हैं, वल्लम कल्ली। और कहां पर होता है ये? वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील है तमिलनाडु, ये केरला में सबसे लंबी झील है भारत की, समझो। वेम्बनाड झील कहां पर है? बेटा जी ये आता है केरल में, ये झील है और भारत की सबसे लंबी झील है ये, भारत की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है कि वेम्बनाड झील। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील कहां है? ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये आपका ओडिशा में है, ये आपका ओडिशा में है, ठीक है। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, कश्मीर का सितारा बोलते हैं, ज्वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का नगीना बोलते हैं इसको। लोकटक झील में तैरते हुए नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखो अब क्या करेंगे यहां पर? प्रसिद्ध जॉग या गरसप्पा फॉल, ये किसमें है? अच्छा देखो मेरे भाई, जॉगिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ये बताओ? इसको महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी हुआ क्या? महात्मा गांधी गए जॉगिंग करने और महात्मा गांधी ने जॉगिंग करी, फिर महात्मा गांधी थक गए तो उन्होंने शरबत पिया, तो शरबत से आया शरावती। तो महात्मा गांधी ने जॉगिंग करके शरबत पिया, तो इसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी फॉल, इसको महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं। और महात्मा गांधी ने जॉगिंग करने के बाद शरबत पिया, क्या किया? शरबत पिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा शरावती हो गया, एकदम बढ़िया। चलिए शाबाश, हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो वो कहां है? धुआंधार जलप्रपात जो है ये
नर्मदा नदी पर स्थित है। ये आ जाएगा, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, वाह भाई वाह, मजा आया, एकदम बेहतरीन। तो धुआंधार जलप्रपात बच्चे कहां पर है? ये आ जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ठीक, अच्छा, ये यहां पर ऐसा है कि ये ना एकदम बिल्कुल धुआं जैसा, पानी की धार इतनी तेज होती है कि वाटर वेपर जो है ना ये धुएं जैसा प्रतीत होता है एकदम। आओ, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मेरे भाई, दूध लेने, एक बात बताओ कहां जाते हो? अरे दूध लेने मंडी में जाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, सही बात है ना। तो दूध लेने मंडी जाना पड़ता है, तो मांडवी नदी हो गया। तो कैसे याद रखोगे? इसकी छोटी सी प्यारी सी इसकी ट्रिक याद रखो, एक एक लाइन याद रखो, ये सब बहुत बढ़िया से है। हम आपको सब कुछ क्लास में ही याद कराते हैं हमेशा, ये आपको गारंटी है हमारी, सब कुछ क्लास में याद कराएंगे। तो कैसे याद रखोगे? दूध लेने मंडी जाना पड़ता है, दूध लेने मंडी जाना पड़ता है, दूध लेने मंडी जाना पड़ता है, माने मांडवी नदी है ये। तो हमारे पास में उत्तर क्या आएगा? मांडवी नदी हो जाएगा। यहां तक हो गया है, शाबाश मेरे चीतों, मजा दिला दिया तुमने। अभी भी मैं कह रहा हूं बेटा, देखो जी, अगर आपको इस क्लास का सच में फायदा लेना है तो क्लास में एक बार आ गए तो हिलना नहीं, क्योंकि बालक यहां पर मैं जो चीजें कराता हूं ये एक फ्लो है। तुमने मान लो आधा देखा, आधा अधूरा देखने से अच्छा बिल्कुल मत देखो, वो फिर ठीक है, वरना तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ आधा ज्ञान लेके जा रहे हो, और फिर अगर कोई पूछेगा तुम आधा ज्ञान लेके हमारे पास से, और धोखे से तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि अगर पूरा ज्ञान लेके जाओगे तो शर्तिया होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ, तुमसे कोई पूछे कहां पढ़े, तुम लगा रहे अमन सर से पढ़े थे, अरे भाई मेरे इज्जत है हमारी, पूरी एकदम मटिया मेट हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे, जब क्लास ज्वाइन करो तो कंप्लीट करो, अन्यथा मत करो, लेकिन कंप्लीट करो, बहुत जरूरी होता है। बीच में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं 200 से ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, उठना नहीं, बिल्कुल पूरी चीज अटेंड करना, समझ गए? चलिए अब देखो, तो दूध सागर कहां? ये आ जाएगा, दूध लेने मंडी में जाते हैं, तो मांडवी नदी हो गया। ठीक है, अब देखो, फिर देखो यहां पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन सी बांध परियोजना का हिस्सा है? अरे मेरे भाई, ये तो सबसे पहले यूपी के ही चीफ मिनिस्टर है ना, ये रिहंड है, रिहंड डैम है, उत्तर प्रदेश में ही है ये, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सागर, इनके नाम पर इसको रखा गया था, क्योंकि यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे ये। ठीक है, फिर आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अच्छा, मांडवी नदी कहां पर है बच्चे? मांडवी नदी गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। फिर देखो, बगलीहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलीहार बांध परियोजना कहां पर स्थित हो जाएगी? देखो एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, क्या याद रखना है, कभी डाउट नहीं होगे। चिनाब नदी की एक ट्रिक दे रहा हूं, बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूं, एक चिनाब नदी पर ट्रिक है। तो चिनाब नदी पर, चिनाब के ऊपर जो डैम है, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या बहुत दमदार है, लेकिन छोटी लेकिन कारीगर। देखो चिनाब, देखो आप जानते हो एमबीबीएस होता है ना, जैसे एमबीबीएस होता है वैसे उससे छोटा भी एक डिग्री होती है, पता है इसको क्या बोलते हैं? बीडीएस, नाम सुना है कभी? हम लोग जो है, जैसे एमबीबीएस एक डिग्री होती है ना, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स करते हैं, तो आपने डेंटिस्ट के पास कभी गए हो? डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट एमबीबीएस नहीं करता। डेंटिस्ट जानते हैं मेरे भाई क्या करता है? डेंटिस्ट होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये करते हैं बीडीएस। तो बस तुम्हारा भी क्या है, चिनाब जो है, चिनाब च्यू, दांतों से च्यू करते हो ना, तो यहां तुम्हारे लिए भी ट्रिक आ गई, बीडीएस। बीडीएस का मतलब क्या हुआ? बगलीहर, देखना, बगलीहर, ठीक है, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती, ये आ गया दुल्हस्ती, और यहां से क्या आ जाएगा? सलाल हो गया मेरे भाई, एस से सलाल। अब बताओ कभी भूलोगे? तुम्हारे पास चिनाब के 3 डैम क्या हो गए? बीडीएस से किया, तो चिनाब से हमने बीडीएस करा हुआ है, तो बीडीएस माने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है, हमारे लिए बगलीहर, डी से दुलस्ती, और एस से सलाल, ये हो गया। ठीक है, आइए, बीडीएस है, बीटीएस नहीं है, अरे बीडीएस है, कहां गोड़ दिए तुम है? चलिए, चलो, वेरी गुड यार। ठीक सर, मैंने कोर्स ले लिया है आरडब्ल्यूए वालों का, बट आपसे पढ़कर लग रहा है कि यहीं से एग्जाम क्लियर होगा, इसलिए मैं अब कोर्स से आपसे लेना चाहता हूं। बेटा अभी देखो, एक जगह से ले लिया ना, अभी चिल रहो, अभी आराम से पहले पढ़ो, कोर्स वोर्स की बात छोड़ो, कहीं से ही पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, तो अभी बस आराम से चिल मार के देखो, कोर्स की बात में अंत में बताऊंगा जो भी बताना है, अभी बस पढ़ो बढ़िया से। तो बगलीहर, तो हमने क्या बताया, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चिनाब बीडीएस, तो बी का ये आ गया, तो चिनाब पे होगा, हो गया ना मेरे भाई। आगे बढ़ते आओ। फिर देखो, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध जो है वो किस नदी पर है? मेरे भाई, बांध के ऊपर हीरा है, नाम है बांध का हीराकुड,
तो छोटी मोटी नदी नहीं होगी, ये महानदी होगी, है ना। छोटी नदी नहीं, ये नदी भी महान होगी क्योंकि इसके बांध के ऊपर हीरा है, तो हीराकुड महानदी। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, यह आ गया हमारे पास में महानदी। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, फिर इडुक्की बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, इडुक्की डैम जो है वो किस राज्य में है, तो इडुक्की हमारे पास कहां आएगा, इडुक्की बेटा जी आता है केरल में। तो यह क्या हुआ, ये केरल में बांध आता है, इसको हम बोलते हैं इडुक्की डैम। तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई, आ गया बढ़िया से। तो इडुक्की डैम क्या हो गया, ये आ गया केरल का डैम है इडुक्की डैम। और आगे बढ़ा जाए, आइए। तो इडुक्की हो गया, केरल का डैम है ये। फिर देखोगे प्रसिद्ध कीठम झील जो है वो कहां पर है, देखो सूर सरोवर भी बोलते हैं। बालक सूरवीर उत्तर प्रदेश में कहां हुए हैं, देखो अकबर एक बड़ा राजा था, शूरवीर राजा था। अकबर कहां का था, आगरा का। तो कीठम, और आगरा में कीठम पेठम पेठा भी मिलता है वहां पर। तो आगरा में है शूर सरोवर और कीठम झील, दोनों आगरा में है। फिर बखीरा पक्षी विहार कहां है, बखीरा, बखीरा से आया बखेड़ा, तो बखेड़ा कौन नहीं खड़ा करता है, आंसर्स शाब। अरे भैया 4,500 बच्चों में खाली 600 के आंसर आ रहे हैं। मैं थोड़ा और धीमे धीमे कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं तेज करा रहा हूं, शायद इसलिए तुम आंसर को धीमे दे रहे हो। मुझे लग रहा है मैं तेज करा रहा हूं और तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो, मैं धीमे हो जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा धीमे हो जाता हूं, अब बताओ। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे पास, हाँ अब आंसर आए। तो संत कभी बखेड़ा नहीं खड़ा करते, तो संत कबीर नगर हो गया। संत कभी बखेड़ा नहीं खड़ा करते, तो संत कबीर नगर। आकाश भाई थैंक यू। आओ आगे आते हैं। अब देखो, भारत की कृषि की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है ये। भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल की ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी ऋतु आ जाएगी भारत में फसलों के लिए, मेरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, कितनी आ जाएंगी। देखो, एक हो गया राबी, एक हो गया खरीफ और एक हो गया जायद, बस। तो हमारे पास में 3 ऋतुएं आती हैं। देखो, एक होता है सर्दी में रबी, रा से रबी, रा से रजाई। देखो रा से रजाई होता है ना, माने सर्दी में होती है ये वाली, ठीक है। फिर देखो खासे खरीफ, खासे खरीफ, बेटा जी खरीफ की अगर हम बात करेंगे तो खारा पानी होता है ना, पानी कब बरसता है, गर्मियों में, माने जुलाई के महीनों में। तो ये आता है पानी के मौसम में, इसको पानी बहुत चाहिए होता है। और दूसरा आता है हमारे पास में जायद, माने ज्यादा गर्मी है, जा से ज्यादा जायद, जा से ज्यादा गर्मी कब होती है, मई जून में। तो ये मई जून की फसल है। ये इसको पानी चाहिए होता है, पानी कब आता है, जुलाई में। तो ये जुलाई अगस्त की फसल है। इसको रजाई चाहिए होती है ठंड में, मतलब ये दिसंबर जनवरी फरवरी की फसल है, ठीक है। ऐसे याद रखो तो कभी भूलोगे नहीं। जायद मतलब ज्यादा ज्यादा गर्मी, ऐसे। तो जायद आ जाएगा, ये ज्यादा गर्मी की है, ये ज्यादा गर्मी है, ये आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 3 हो गया। लो जी, हो गया। आगे बढ़े, आइए आगे आते हैं। भारत में रबी फसल की बुआई किन महीनों में करी जाती है, सोचो। रबी है माने इसको रजाई चाहिए, माने इसको ठंडा चाहिए, ठीक है, माने इसको ठंडा चाहिए, है ना। अब अगर ठंडा चाहिए, रबी है, माने इसको क्या, इसको ठंडक चाहिए। बच्चे ठंडक में इसका बीज फूटता है। ठंड कब होती है भारत में, दिसंबर के बाद, माने जनवरी फरवरी से ठंड होती है। देखो अब ठंड आ गई, दिसंबर तक कोई खास ठंड नहीं होती है। तो दिसंबर में इसकी बुआई होती है। बुआई कब होगी, दिसंबर के करीब। ये देखो, ये अक्टूबर से दिसंबर, ये इसकी बुआई होगी। और जब ठंड आएगी तो इसका बीज फूटेगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आइए मेरे भाई, इनमें से कौन सी फसल जून जुलाई में बोई जाती है, बच्चे सोचो। हमने क्या बताया था, जो कैसी पानी में होगी, जून जुलाई में पानी होता है, पानी माने खारा पानी, तो खरीफ हो गई, तो खरीफ फसल है। अब इनमें से कौन सा ऐसा आंसर आ सकता है जो खरीफ फसल हो सकती है। देखो खरीफ क्या होता है, खरीफ हमारे पास में मानसून की बारिश में आता है। तो बरसात वाली चीजें कौन सी हैं, देखिएगा बारिश जब होती है तो सड़क किनारे भुट्टे दिखते हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो भुट्टा और मूंगफली दिखता है ना, तो बस खत्म कहानी। तो खरीफ फसल मेन क्या आ जाएगी, भुट्टा और मूंगफली। तो 2 मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी, भुट्टा और मूंगफली। तो भुट्टा माने क्या हो गया, भुट्टा माने आ गया मक्का, हाँ जी। तो मक्का और मूंगफली हो गया। डन है मेरे भाई, बढ़िया से। अरे आकाश भाई धन्यवाद, अब तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तुम, हैं अपना बैंक अकाउंट ही खाली कर दोगे भाई मेरे। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, बढ़िया से आया सारे बच्चों को।
चलिए शाबाश। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया से आप लोग आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया यार, बहुत प्यारा। मक्का हो गया बच्चे। अब देखो, सरसों किस ऋतु की फसल है? मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था, बहुत अच्छा सा। एक बात बताओ, अच्छा जभी भी एक बात बताओ, तुमने एक चीज देखी, सरसों, तुम सरसों का साग कब खाते हो? एक बात बताओ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जितनी भी पीले फूल वाली फसलें होती है ना, समझो, पीला फूल अगर है, लाल फूल, पीला फूल, मेरा भाई ब्यूटीफुल, ठीक है, तो पीला फूल जो है, सारे पीले फूल वाली फसलें रबी की होती हैं। जैसे सरसों का फूल पीला होता है, राई का फूल पीला होता है, सूरजमुखी पीला होता है। बेटा एक चीज शॉर्ट ट्रिक याद रखो, हमेशा के लिए छोटी सी चीज बोल रहा हूं, कि जभी भी, एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, जभी भी किसी भी फसल का फूल जो होता है, अगर इसका फूल किसी का भी पीला होगा, तो फसल जो है वो रबी होगी। बस फसल कैसी होगी? फसल मेरे बच्चे रबी होगी, खत्म कहानी। अब जरा सोचो, रबी फसल है अगर, तो रबी 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 फसल की, अगर रबी फसल की मैं बात करूंगा, तो रबी फसल कौन सी हो जाएगी? यहां पर यह सरसों भी कैसी पीली है ना, तो रबी हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये बस ये चीज याद रखो, जैसे सूरजमुखी हो गया, जैसे राई का पेड़ हो गया, जैसे सरसों का पेड़ हो गया, ये सब पीला पीला होता है। शाबाश भाई, मजा आया। ठीक है, आओ फिर देखिएगा। चलिए अब आइएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मेरे भाई, तरबूज और खरबूजा। यार दोस्त मेरे, पृथ्वी बहुत गजब है, नेचर बहुत गजब है। सोचो, जब इंसान गर्मी से तड़प रहा होता है, तो भगवान ने ऐसा काम करा हुआ है कि जो फसल होगी, जो सब्जी होगी, जो फल होंगे, उनमें बहुत सारा पानी होगा उनके अंदर अपने आप ही। माने जायद कब आएगी? जब ज्यादा गर्मी होगी। ये जायद फसलें होती हैं। इन देखो, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इन सब में पानी बहुत होता है ना, तो बस ये सारी जायद फसलें हो गई। ठीक है, ये क्या आ गया? ये सारी जायद फसलें हो गई। अच्छे से आया ना मेरे भाई? आगे आते हैं। अभी देखो, इनमें से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल का मतलब समझो बालक, क्या होता है? ऐसी फसल जो मैं अपने खाने के लिए नहीं, मैं बेचने के लिए उगाता हूं। गेहूं मैं खुद खाता हूं, गन्ना, ये भी, लेकिन गन्ना आदमी कितना ही खाएगा, एक आध खा लेगा बस। चावल भी मैं खाता हूं, चने की दाल खाता हूं। तो बचा क्या भाई मेरे? बचा ये कि जो गन्ना है, ये तो इससे तो चीनी बनती है ना, और वो बेची जाती है खाली। चीनी आदमी कितनी खा लेगा? तो गन्ना जो है, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गई, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सारा जो है, इसको कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी खास बात बता दूं, ओ राजू भाई, थैंक यू राजू भाई। अब आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, देखो, कल मैंने आप लोगों को योजनाएं कराई थी, कितने बच्चों से छूट गई थी योजनाएं? बेटा जी, कल हमने योजनाएं कराई हैं, पूरे भारत की योजनाएं जो है, कृषि से जुड़ी सारी योजनाएं। जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद पेपर में उसके बाहर आएगा नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने
चलिए, तो आइए भाई, अब हो गया, आ गई, ठीक है भाई, आ गई, मस्त एकदम। चलिए शाबाश। तो कहां तक, कहां से नहीं आ रही है? ओ, अभी अभी गई है ना? कितना, 2-4 मिनट हुआ ना? ओए, क्या बात कर रहे हो हैं? कहां तक, कौन से सवाल तक देखा है आपने? कौन से सवाल तक देखा है आपने, ये बताओ। कहां तक? यहां पर आवाज थी? बोलो, यहां पर आवाज थी? अरे आ गई, आ गई। कौन कह रहा आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आ रही, भाई को आ रही है, देखो है। तो ये बताओ, यहां तक ये वाला सवाल आवाज थी इस वाले में? बताओ जरा जल्दी जल्दी से। हाँ अभी आ गई। ये बताना सर। 8:31 होए, क्या बात कर रहे हो, 4 मिनट से 3 क्वेश्चन हो गए हैं? क्या बात कर रहे हो? हैं? आओ। ठीक, आंसर तो तुम लोग यार दबा के दिए जा रहे हो तब से, मतलब तुमको फर्क नहीं पड़ता, जवाब जवाब आता है, आवाज आवाज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, है ना? ठीक है, यहां पर भी नहीं थी, यहां थी, यहां थी, यहां पर तरबूजा खरबूज पे थी ना? ठीक है, यहां से बता देता हूं, बारले वाले में नहीं आई है। ठीक है, बारले वाले में माने, बस इसमें तो नहीं आई ना, बस ठीक है, फिर क्या है, गन्ने वाले क्वेश्चन पर थे। ओ ठीक है, गन्ने वाले क्वेश्चन पे थे। बैच में कॉन्सेबल क्लासेस शुरू शुरू हो गई, सपना शुरू हो गई बच्चे। आज सेकंड क्लास थी, आज सेकंड क्लास थी। आओ देखो, अरे भैया हम एक ही तरफ देखेंगे ना, कहां दो दो तरफ देखेंगे? चलो आओ देखो, यहां बता देते हैं। तो इनमें से कौन सी नकदी फसल, नकदी फसल कौन सी होती है बच्चे? ऐसी फसल, सुनो, ऐसी फसल जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऐसी फसल जिसमें हम जिसको हम स्वयं के कंज्यूम करने के लिए नहीं, हम बेसिकली बेचने के लिए बनाते हैं। जैसे गेहूं है, उसको तो हम स्वयं भी उपभोग करते हैं ना, ज्यादा काफी। चावल है, स्वयं भी हम बहुत खाते हैं। चने की दाल है, चना है, स्वयं भी बहुत खाते हैं, अपने घोड़े को भी खिलाते हैं। लेकिन गन्ना जो है, ये मेनली बेचने के लिए बनाया जाता है, तो ये कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी, ठीक है, ये एक नकदी फसल हो जाएगी। आगे आओ, जौ और मटर किस फसल वर्ग के उदाहरण है? तो जौ, जई, देखो जई, रजई, तो रजाई, जौ और जई जई को ओट्स बोलते हैं, जौ का ही बना होता है। तो जौ और जई, और रजई क्या होता है? जई से याद रखो, रजई, रजई तो सर्दी में चाहिए होती है, सर्दी का मतलब रबी फसल हो गई, तो ये रबी फसल हो गई। आया बढ़िया से? चलिए शाबाश, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आ गया बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आए। आओ अब देखते हैं अगली कहानी के ऊपर। हाँ ठीक है, तो हमारे पास में आ गया, भारत में हरित, अब बता दिए पुराने जिसमें आवाज नहीं थी वो भी बता दिया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? देखो, वर्गीस कुरियन हो गए, वर्गीस कुरियन हो गए, या एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलो, होमी भाभा। देखो बच्चे, यहां पर क्या है, वर्गीस कुरियन जो है ना, ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। किसके? ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, माने दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है, जो मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था उसके। फिर नॉर्मन बोरलो जो है, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के, भारत के नहीं, ये मैक्सिको के साइंटिस्ट थे। पूरी दुनिया में जो हरित क्रांति की शुरुआत करी वो इन्होंने करी। तो हरित क्रांति इन्होंने शुरू करी, लेकिन पूरी दुनिया में शुरू करी, ठीक है। तो हरित क्रांति के असली जनक ये हैं पूरी दुनिया के। लेकिन इंडिया में किसने करी? इंडिया के स्वामी कौन बने हरित क्रांति के? इंडिया के स्वामी ये बने, एम एस स्वामीनाथन। खास बात यह है, अभी इनका देहांत भी हुआ था कुछ समय पहले, और इनको 2024 में क्या मिला था? इनको भारत रत्न भी मिला था, है ना? बस ये कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। आओ मेरे भाई, यहां आते हैं। अब देखो, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तिलहन माने तेल बढ़ाने के लिए, बोलो शाबाश, क्या बात है। चलो तो आंसर क्या तुम्हारे, हाँ आवाज ना आने के बाद भी तुम लोग के आंसर आ रहे थे एकदम बढ़िया से। देखो तिलहन की बात करते हैं बच्चे, देखिएगा तिलहन क्या होता है, ऐसे याद रखो, तेल किससे निकलता है? जैसे सरसों से तेल निकलता है, बोलो हाँ या ना? सूरजमुखी का तेल आता है ना, सनफ्लावर ऑयल। बेटा जी ये बताओ कैसे दिखते हैं? ये पीले फूल होते हैं ना, तो पीली क्रांति, क्योंकि हमको इसको बढ़ाना था। कॉमन सेंस लगाओ, रटना नहीं, बिल्कुल भी रटो नहीं। देखो हम कह रहे हैं तिलहन माने तेल, तो अगर तेल की बात हो रही है तो बालक मुझे ये बताओ, अगर तेल का तुम्हें चाहिए कि तेल किससे बढ़ता है, तो तेल किससे निकलता है? तेल निकलता है सरसों से, तेल निकलेगा, बोलो हाँ या ना? फिर बालक सूरजमुखी से तेल निकलेगा, बोलो हाँ या ना?
सूरजमुखी से भी तेल निकलेगा, है ना, सरसों से, सूरजमुखी से, ये सारे पीले होते हैं ना, सरसों भी पीली होती है, सूरजमुखी भी पीला होता है, तो इनको बढ़ाना है माने पीली चीज को बढ़ाना है, माने पीली क्रांति, ऐसे याद रखो इसको। तो आंसर हो गया पीली क्रांति। ठीक है, आगे आते हैं, बढ़िया से आया ना, आ जाओ। अब देखो भाई, फिर उत्तर प्रदेश भारत में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक किस फसल का है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्या होता है मेरे भाई? एक चीज याद रखो, क्या? ये यूपी है, ये यूपी है। यहां पर तुम्हें अनलिमिटेड पूड़ी पराठा मिलेगा। देखो कैसे याद रखोगे, सुनो बताता हूं। तो ये यूपी है मेरे भाई, ये इसको ऐसे याद रखो कि बालक ये है यूपी, और यूपी का मतलब जानते हो क्या होता है? यूपी का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पूड़ी पराठा, अनलिमिटेड पूड़ी पराठा, पूड़ी और पराठा अनलिमिटेड मिल रहा है मेरे भाई। काहे का बना होता है पूड़ी पराठा? बालक गेहूं का बना होता है। तो अनलिमिटेड पूड़ी पराठा है यूपी का मतलब, माने ये तो गेहूं का बना होता है, माने वीट है जिसकी सबसे ज्यादा होता है। आया बढ़िया से, शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलें आगे, आओ फिर देखो यहां आते हैं। चलिए, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताइए उत्तर प्रदेश भारत में किस फसल का सबसे बड़ा? भाई स्पैम मत करो यार प्लीज, वर्दी भाई स्पैम नहीं। तो क्या आ जाएगा आंसर, अब बता दो जल्दी से, पूरी क्लास देगी एक साथ। आंसर मेरे पास आया गेहूं। ठीक है, आंसर मेरे पास आया गेहूं। आगे आओ, अब देखो बालक, तो यहां पर क्या होगा? कॉफी देना, ब्लैक कॉफी दे दो मुझे, नहीं ब्लैक कॉफी दे दो। तो यहां क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बता दे मेरे भाई, आंवला उत्पादन के लिए क्या आएगा? आंवला कैसे आता है? आंवला के लिए क्या होता है? आंवला खाने से आंखों की रोशनी और शरीर का प्रताप बढ़ता है ना? आंखों की रोशनी और शरीर का प्रताप बढ़ता है, क्योंकि विटामिन सी होता है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। आएंगे आगे, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस फसल के लिए फेमस है? हा भाई, फोटो देख करके स्वाद आ गया, नहीं फोटो देख करके स्वाद आ गया, है ना? चलिए बोलो भाई, शाबाश। नहीं अभी चावल अभी नहीं, आपको जो काउंट करना है ना वो इसी को करेंगे, क्योंकि अभी पिछले एग्रीकल्चरल ईयर का लेगा इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आया? ये आम हो गया मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में चने का उत्पादन किस क्षेत्र में करता है? बच्चे चना देखो कैसा होता है, सख्त होता है ना, क्योंकि यहाँ चना सख्त होता है। ऐसा तुम उठा करके चना, मतलब चना जो होता है, जब तक उबालो ना या भूनो ना तब तक नहीं खा पाओगे। तो चना ऐसे शुष्क, जहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, ऐसी जगह पर चने का उत्पादन होता है। तो कहां पर पानी कम है इंडिया में? देखो यहां पर क्या आएगा, ये क्या हो जाता है, बूंद भर पानी में भी चना उग जाएगा। मतलब बहुत कम पानी होता है यहाँ पर, जहां कम पानी है मतलब बूंद भर पानी चाहिए खाली, तो बूंद भर माने बुंदेलखंड, तो बूंद भर में चना उगता है तो बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इत्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? इत्र नगरी का मतलब क्या है? इत्र नगरी हमारे पास आता है जौनपुर, कन्नौज, वाराणसी या मिर्जापुर। इत्र नगरी जो है ये कहां आएगी? कन्नौज को ही हम इत्र नगरी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, वेरी गुड। आगे आओ, अब देखो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? भाई देखो एक बात समझो, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर आएगा? हम आपको दो चीजें बताते हैं। क्या? लखनऊ के जो, देखो लखनऊ की बोली कैसी है ये बताओ, लखनऊ की बोली कैसी है? बहुत मीठी है ना। मतलब यहां पर ये नहीं बोलते हो भाई तू कहां है, अरे जनाब आप कहां थे, ये बोलते हैं। तमाचा भी मारना होगा ना तो बोलेंगे अभी हम, अगर आप अपने लफ्जों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने लफ्जों को जरा थोड़ा काबू में रखिए, नहीं तो ये जो हमारा हस्त है और आपके गाल के ऊपर हम बहुत प्यार से रसीद देंगे। ये नहीं बोले लप्पड़ मार दूंगा, ये नहीं बोलते हैं, बहुत मीठी बोली है। तो लखनऊ की इतनी मीठी बोली है तो इसीलिए, मतलब गन्ने ऐसी बोली है, मिश्री ऐसी मीठी बोली है, तो गन्ना अनुसंधान भी इसीलिए लखनऊ में ही है, समझे? अब जब इतनी मीठी बोली है तो शुगर हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? तो दवाई भी लेनी पड़ेगी, इसलिए दवाई का भी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई वो भी लखनऊ में है। मतलब पहले हम देखो गन्ने के चक्कर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, बालक गन्ना, पहले तो लखनऊ की बोली इतनी मीठी है कि शुगर हो गई और शुगर के कारण दवाई लेनी पड़ी, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र माने सीडीआरआई जो है वो भी यहीं पर होता है। बोलो मेरे भाई कैसी रही, बढ़िया है। आ जाओ आगे, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, मेरठ। हमारे पास आंसर आ गया भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, शाहजहांपुर। मेरे भाई गन्ना अनुसंधान आ जाता है हमारे पास में लखनऊ में, ये रहा। बोलो बढ़िया है, शाबाश यार। चलिए शाहजहांपुर क्या है फिर सुनो,
शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगर पूरे भारत का गन्ना अनुसंधान, बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा अभी, शाहजहांपुर, सर्वेश बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखो बच्चे बहुत प्यारी चीज है, अगर पूरे भारत का पूछे तो लखनऊ, अगर खाली यहां की, खाली उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान पूछे तो शाह माने शाहजहांपुर, माने राजाओं की बोली भी मीठी होती थी ना, तो शाहजहां, नवाबों और राजाओं, नवाबों और शहंशाहों की बोली, शहंशाह का शहर कौन सा है? शाहजहांपुर। बस खत्म कहानी, ऐसे याद रखो। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है बताओ? पिछली बार पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था, बताइए आप लोगों का तमाम, हमने पिछली बार पढ़ा रहे थे याद है, तो बोला था बताओ आप लोगों का कहां, बताओ आप लोगों के लिए, आप लोगों का इलाज कहां होता है? याद आया कुछ? तो अरे सर बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि यहां पर इज्जत नगर में है, इज्जत नगर बरेली में है। सर बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हैं, इज्जत नगर बरेली में है ये। तो बरेली के बाजार में पशु और पक्षियों की भी इज्जत है, माने इज्जत नगर बरेली में है। बहुत बढ़िया भाई, मजेदार यार, बहुत बढ़िया करा हमने। फिर देखो आगे आते हैं बच्चे, यहां देखो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना। बालक आपको योजनाएं, ये बहुत अच्छा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था। चकबंदी का मतलब समझते हो? देखो ऐसे याद रखो, चा से चकबंदी, चा से चौवन, अब कभी नहीं भूलोगे जीवन में। देखो कैसे याद रखना है, चा से मेरे भाई, इसकी बहुत बढ़िया, मैं सब कुछ क्लास में ही याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक बात याद रखो, कितने बच्चे आज नए आए हो क्लास में, पहली बार आए हो, हाथ उठाओ जरा पहले। सिर्फ वही बच्चे जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, और कहां से आए हैं ये भी लिख के बताइए, कहां से आ रहे हैं आप? चा से चकबंदी मतलब किसकी गली छोड़ के हमारी गली आए हो, ये तो पता चले पहले। चा से चकबंदी और चा से चौवन, तो चा से चौवन, ठीक है, चा से चकबंदी और चा से चौवन, माने 1954 में क्या चकबंदी योजना लागू करी गई। आंसर क्या आएगा? ये हो गया भाई, बोलो बढ़िया है, एकदम बेहतरीन, शाबाश। कितने बच्चे आज पहली बार हैं? ओ अच्छा, शाबाश, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। वेरी गुड, ठीक है, सुल्तानपुर, अरे कली का, गली का मतलब ये नहीं होता। अरे पुराने वालों जरा बताओ इनको, गली का मतलब क्या होता है, जरा इनको बताओ। हैं, ये नए चावल हैं, इनको यही नहीं पता कि पुरानी कौन सी गली से आए होगा का मतलब क्या है जरा बताओ इनको कि कौन सी गली का मतलब क्या होता है। चलो भाई, हाँ ठीक है सर, आज मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूँ, मेरी अरे एक हफ्ते से तबीयत खराब थी। अरे पीयूष भाई क्या हो गया था? अब ठीक है? चलो ठीक है, शाबाश। हाँ, हमारे पुराने चावल जो हैं वो बताएंगे जरा कि इसका मतलब क्या होता है, कौन सी गली से है। गली का मतलब ये नहीं होता है कि कौन से शहर से आ रहे हो, कौन गली, ऑनलाइन में गली दूसरी होती है भाई। ऑनलाइन में गली दूसरी होती है भाई, ये गलियां ऐसे नहीं होती हैं। हाँ, चलो देखो, तो यहां आते हैं, तो चा से चकबंदी, चा से चौवन, तो 1954 में चकबंदी है। चकबंदी में बच्चे होता क्या था कि जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास में जमीन है, ध्यान से सुनना, इसका ये था जैसे किसी किसान की जमीन ना बिखरी हुई है, थोड़ी यहां थोड़ी यहां थोड़ी यहां थोड़ी यहां, तो सारी जमीन को नाप करके उसको एक जगह पर जमीन दे देते थे, ये फायदा होता था। ठीक है, चलिए शाबाश। हाँ आओ, मतलब किस चैनल से आ रहे हो, ये है, ठीक है, आओ यहां आते हैं। किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा देखा बेटा, एक बात बताओ, मित्र योजना हम लोगों ने कैसे याद करी थी? शाबाश शाबाश, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नए नए हैं भी लोग भी सीख जाएंगे, है ना। हमारे पुराने चावल देखो सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, देखो याद कराता हूं इसको भी। किसान मित्र योजना, इसका मतलब होता है किसान मित्र योजना के तहत, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, आपको हर हर गांव में एक किसान मित्र होगा जो किसानों को सरकार की योजना बताएगा। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है बच्चे, क्या? सच्चा मित्र एक होता है खाली, बस सच्चा दोस्त हमेशा बस एक ही होता है, तो एक होता है माने 2001 में आएगा, खत्म कहानी, हो गया। ठीक है, तो क्या है, कृषि जानकारी, योजनाओं की जानकारी देनी होती थी, और सच्चा मित्र एक होता है, हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अरे भैया, यूरेनियम उत्पादन हो रहा है यहां पर, इसका मतलब ऐसा समझो, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, एक यूरेनियम की बात करेंगे, हाँ, तो यूरेनियम कहां जाएगा? ललितपुर में आएगा। ललितपुर, नाम जरा सुंदर सा, लेकिन काम देखो, नाम नाम छोटा सा सुंदर सा, लेकिन काम कितना भयानक। यहां पर ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। आएंगे, उत्तर प्रदेश के जिले में तांबा कहां पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तांबे की बात करेंगे, ऐसा याद रखो, तांबे की लाली कहां होगी? तांबा कैसा होता है मेरे भाई? लाल होता है ना,
और लाल तो अपना ललित है मेरे भाई, है ना। तांबे की लाली तो खाली ललितपुर में होगी। तो ललितपुर में क्या होता है, देखो इसको ऐसे याद रखो। तांबा कैसा होता है, देखने में थोड़ा लाल सा लगता है ना, तो ऐसे याद रखो तांबे की लाली कहां होगी। अरे मेरे भाई तांबे की लाली तो ललितपुर में होगी। अब बताओ कभी भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, आओ। अच्छा, अब देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थित है, मतलब जहां पर यूरेनियम वगैरह से एनर्जी बनाई जाती है। एक बात बताओ मेरे भाई, परमाणु शक्ति का जो नारा होता है ना, वो पूरे पूरे यूपी में बुलंद है। परमाणु शक्ति, देखो परमाणु शक्ति सबसे बुलंद शक्ति होती कि नहीं होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती कि नहीं होती है मेरे भाई, सबसे बुलंद शक्ति होती है। तो कहां होगा, बुलंदशहर में। हो गया, खत्म कहानी। तो ये नरौरा बुलंदशहर माने परमाणु ऊर्जा, ऐसे याद रखो इसको। इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखो, एक सेंटेंस याद रखो, एक ट्रिक याद रखो बस। परमाणु ऊर्जा बुलंद होती है, देखो क्या आ जाएगा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो है, यह परमाणु ऊर्जा सबसे बुलंद होती है। हो गया मेरे भाई, बस सबसे बुलंद होती है। हाँ जी, चलो, सबसे बुलंद होती है। आया बढ़िया से, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। हाँ जी, शाबाश मेरे भाई, मुझे मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे, क्या बात है यार, इतना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों के सारे आंसर जान करके। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का सिंगरौली संयंत्र किस जिले में है, मतलब कोयले से बिजली बनाने वाला ये बहुत बड़ा एक ऊर्जा का है, वो कहां आएगा यार। ऊर्जा हमारी तो सोने जैसी होती है, ये सोनभद्र में आएगा। ठीक है, तो ये सोनभद्र में आएगा। ठीक, आगे आते हैं, जरा मौलिक अधिकार पे आएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। अभी तक बढ़िया लगा, अभी तक सब समझ आ रहा है, सब कर ली। देखो बेटा, मैं पहले ही ये सब कुछ याद करवा चुका हूं ट्रिक से। 90% चीजें हम क्लास में ही याद कराते हैं, यही खासियत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका 200-250 सवालों में टॉप 250 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास मत छोड़ना, पूरी करना। इतना नया नया कुछ तुम देखोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो क्लास एकदम कंटिन्यूड रहेगी और बहुत कुछ नया मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहां पर। ठीक है, एग्जामपुर से आ रहा हूं, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। चलिए सर, यूरेनियम क्या होता है बेटा, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें ना भयंकर ऊर्जा निकलती है, भयंकर, जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बेटा जी, पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। भाग 3 जो है, ये इसको बोलते हैं, ये मौलिक अधिकार होते हैं हमारे पास। तो उत्तर हमारे पास क्या आ गया, भाग 3 मौलिक अधिकार। आगे आते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके लिए मैं आपको बड़ी एक छोटी सी चीज बताता हूं, बड़ी बढ़िया कहानी है वो। क्या, एक बात बताओ, अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट्स, बोलो हाँ या ना। अंग्रेजी में हम अधिकार को क्या बोलते हैं, राइट्स, सही बात है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना मेरे भाई, बस 6 प्रकार के अधिकार याद है, बस ऐसे याद रखो। अधिकार माने होता है राइट्स, और राइट्स में 6 लेटर आते हैं, तो 6 अधिकार हो गए। आगे आना बढ़िया से। चलिए वेरी गुड। अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर, चलिए। अच्छा, आप सब लोग, कितने लोगों के पास लैब की ऐप नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके फोन में लैब की ऐप जो है वो नहीं है। बेटा जी, लैब की ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लो। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, इस हफ्ते संडे को एक इसका टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया संडे को टेस्ट करा दूंगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसका एप्लीकेशन का नाम है एलएबी लैब। और ध्यान रखना, टाइम मेरा 8 बजे है, ठीक 8 बजे आपको आ जाना है। ठीक, चलो अब देखो मेरे भाई, ये हो गया राइट्स। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, और सिर्फ पढ़ो मत। क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को क्लास में याद कराए। ये नहीं कि 100, मैंने 100-150 चीजें लिख दी, तुमको बोला याद करो, क्या मतलब है। वो काम तो बेटा तुम किताब से भी कर सकते हो ना, फिर मेरे टीचर के होने का मतलब ही क्या हुआ। टीचर वही फायदा है कि भाई आपको बच्चे का जो काम हल्का करे, बच्चे को जो याद करवा दे। थैंक यू फ्री फायर लव भाई, जो बच्चे को याद करवा दे। तो हमारी कोशिश होती है हमको क्लास में ही सब याद करवा दे। आइए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में लिखी हुई है मेरे भाई, आपको याद होगा, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज करवाई थी, मजा आ जाएगा। याद आए, मैं आपको कुछ चीज दोबारा करवा रहा हूं एक बार। 19 अनुच्छेद सारे बच्चे याद करेंगे, मैं अभी देखो ट्रिक से याद करवा रहा हूं। A B C
डी ई एफ जी। बेटा इतने अनुच्छेद आते हैं 19 के अंदर, इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा, चाहे एसआई दे दो, कांस्टेबल दे दो, जीडी दे दो, लेखपाल दे दो, और चाहे होमगार्ड दे दो, इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा इस वाले आर्टिकल पे, और 100% इस पे आएगा जरूर। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो मेरे भाई। ए का मतलब होता है आवाज, माने जो बोलना है बोलो। बी का मतलब होता है बिना हथियार, बी का मतलब होता है बिना हथियार। सी का मतलब होता है कमेटी, मतलब तुम आराम से कोई भी कमेटी बना सकते हो। डी का मतलब होता है देश में घूमना, डी का मतलब होता है देश में घूमना, तुम पूरे देश में घूमो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, देश में घूमना। और ई का मतलब होता है एवरीवेयर निवास, तुम जहां चाहो वहां रह लो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, एवरीवेयर निवास। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करने की पूरे आर्टिकल को, बहुत हीरा शॉर्ट ट्रिक है ये। एफ का मतलब होता है फालतू, क्योंकि इसका मतलब कुछ होता ही नहीं, इसको हटा दिया गया है। और जी का मतलब क्या होता है बालक? जी का मतलब होता है गुजारा, जी का मतलब है गुजारा, माने अपना गुजारा करने के लिए तुम कोई भी नौकरी कर सकते हो पूरे भारत में, कहीं भी। समझ गए? भारत भर में नौकरी कर सकते हो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चे आंसर दो यार प्लीज मेरे भाई, बात समझा करो। मैं जो चीजें तुम्हें याद करवा रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी है, ये इसलिए बहुत जरूरी है ये, और इसलिए एक एक चीज ऐसे याद करा रहा हूं। तो आवाज यानी आवाज उठाना, तुम कुछ भी बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं। तो प्रेस भी तो हमारी आवाज ही उठाता है, प्रेस जो है वो भी तो हमारी आवाज ही उठाता है। तो आवाज यहां आ गया, प्रेस भी तो हमारी आवाज उठाता है, तो बस ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, शाबाश यार, मजा आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। सर मैं एग्जाम्पल का बैच लिया हूं, अब आपका भी बैच लिया है, कहां से पढ़ूं? जहां से आपको अच्छा लगे भाई। तो उसका जवाब आप जानते ही हैं, उसका जवाब आप जानते ही हैं कि कहां से पढ़ना है, तो आप जानते ही हैं। 19(1) आ गया, ठीक बात है। आगे आते हैं मेरे भाई। अब देखो, फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अनुच्छेद। बच्चे मतलब जीवन जीने का अधिकार जो है वो कहां से आ जाएगा? बोलो भाई, जीवन जीने का अधिकार, प्राण की स्वतंत्रता कहां से आएगी? एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक ही तो जिंदगी है ना, एक ही जिंदगी है, उसे शान से जियो। तो एक ही जिंदगी है, उसे शान से जियो, दो बार क्या सोचना है ना, दो बार क्या सोचना, एक ही जिंदगी है, शान से जियो, दो बार क्या सोचना। तो 21 हो जाता है मेरे भाई, हो गया। आगे आओ, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका तो इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, आप कहोगे पगला जाओगे, आप कहोगे और ये दादा और ये मोरी मैया, जे का देख लियो। अब देखो दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊं पक्का? देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 25, 26, 27, 28 में कंफ्यूज होते हैं? बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं और जिनको कंफ्यूजन हो रहा था ना अभी, सर बताइए कहां से पढ़ूं? अब देख लो, अभी एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो बता देते हैं, यहीं से पढ़ो। 25, 26, 27, 28। अब देखो होता क्या है, आमतौर पर जो चीज में होता क्या है ना, कि सभी टीचर्स भी यही काम करते हैं। आर्टिकल लिखे, बोला ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका। अब बच्चा परेशान, पढ़ तो लिया लेकिन याद ही नहीं हो रहा है, वो डाय डाय घूम रहा है, वो सोच रहा है कहीं कुछ मिल जाए, कहीं याद कर ले। तुमको क्लास में ही याद करना है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्लास में आओ सब कुछ क्लास में ही याद करो। अब जैसे देखो, तुम्हारे लिए इसमें छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं। पीएमटीएस, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, ऐसे याद रखो। प्रधानमंत्री जी आजकल हमारे टैक्स बहुत लगाते हैं ना, तो ऐसे याद रखो, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, पीएमटीएस याद रखो बस। पी का मतलब होता है बच्चे प्रचार, आप कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, आप किसी भी धर्म को मैनेजमेंट कर सकते हो, माने आप उसका प्रबंधन कर सकते हो आराम से। मैनेजमेंट हुई तो होता है प्रबंधन। टैक्स से आगे आप कोई भी धर्म फॉलो करो, आपसे कभी टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा आपसे, ठीक है। और इसका एस का मतलब होता है स्कूल, कभी भी आपको किसी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षण आपको कभी नहीं दिया जाएगा। बोलो आ गया? बढ़िया, हाँ जी, ठीक है। तो पीएमटीएस मतलब क्या हो गया? पीएमटीएस मतलब हुआ प्रचार, मैनेजमेंट, टैक्स, स्कूल, खत्म कहानी। अब जीवन में तुम्हें धर्म के आर्टिकल में कभी डाउट नहीं होगा। बोलो बढ़िया है, ठीक है। तो पीएमटीएस खत्म कहानी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, अब बोल रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात हो रही है बच्चे, यहां मैनेजमेंट की बात हो रही है। बताओ मैनेजमेंट वाला आर्टिकल कौन सा था? बोलेगा मेरे भाई, बोलेगा मेरा भाई जल्दी से, मैनेजमेंट वाला पीएमटीएस। आंसर दे दो, आंसर दे दो। आय हाय क्या बात है, वेरी गुड, वाह, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, जियो मेरे लाल, मेरे पीले नीले
यार 6,000 बच्चों में सिर्फ 2700 बच्चों ने लाइक्स किया है, मतलब 3,000 बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? भाई हम प्राण निकाल के रख देते हैं, सही बता रहे हैं। हम पढ़ाते समय ना प्राण निकाल के रख देते हैं कि मतलब हम खो जाते हैं एकदम पढ़ाने में एकदम। और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि समझ आए बच्चों को, और मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ आया है लाइक से। 6,000 मतलब आधी क्लास को ही समझ आया है क्या? नहीं ना। हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, हमने फिर बोलेंगे, हम आपको क्लास में ही सब याद कराएंगे, ताकि बच्चों के ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कम करें थोड़ा सा, ताकि समझा दे, क्लास में याद करा दो, टेंशन ही खत्म। प्रबंधन पीएमटीएस, तो 25, 26, 27, 28 माने पीएमटीएस, तो 26 आ गया, मैनेजमेंट हो गया मेरे भाई, हो गया ना बढ़िया। आ जाओ आगे आते हो। ठीक है, अब यहां आते हैं। चलो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद में है। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी 14 नाम आ जाए यहां पर 14, तो 14 में अंत में 4 आता है, तो आंसर में भी 4 ही आएगा। देखो क्या हो जाएगा यहां पर, समझो कि अगर यहां पर आ जाएगा 24, हमें आपको बताया था अगर 14 वर्ष कभी बोल दिया, अंत में यहां 4 है तो यहां भी 4 होना ही होगा, 24 हो जाएगा। और मानव तस्करी किसमें है? देखो तासे 3 तासे तस्करी, मानव तस्करी किसमें है? इसको याद करने का तरीका समझो क्या है। मानव तस्करी, तो देखो तासे 3 तासे 23, ऐसे भी कर सकते हो, तासे 23 और तासे ही तस्करी, तो मानव तस्करी की बात होगी तो 23 हो जाएगा। और 14 चासे 14 चासे 24, तो यहां से आ गया 24 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आओ, बी.आर. अंबेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय बोला था? किसको बोला था आत्मा और हृदय है? क्या बात है, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड यार। क्या आंसर आ जाएगा परवेश भाई? यहां और कहां, यहां और कहां, सिर्फ यहीं से और कहीं से नहीं, बस। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या, आर्टिकल 32 को बोला था ये संविधान की हृदय और आत्मा है। बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। फिर देखो, अच्छा फिर देखो, यहां पर ये अभी आपको नहीं करना है। हाँ, यहां पर आइएगा, भारत के किस अनुच्छेद में आपको बोला जाता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा? बताओ। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति के आर्टिकल अभी भी याद नहीं है? बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति के आर्टिकल नहीं याद है? मैं एक बार रिवाइज करवा दूं बढ़िया से, क्या बोलते हो? याद करवा दूं एक बार बढ़िया से? चलिए ठीक है, पक्का? चलो भाई ठीक है, आओ दिखाया जाए। अब आपको अब आप जो देखने जा रहे हो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं हर बार? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी याद नहीं हुआ, राष्ट्रपति के आर्टिकल याद नहीं हुए? बताओ, है कोई ऐसा? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से कराने जा रहा हूं, सब लोग देखना, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, मजा आ जाएगा। जितने लोगों को याद नहीं है हाथ उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ पहले, जितने को याद नहीं है। और अगर अभी तक बढ़िया लग रहा है तो पहले हार्ट्स बना दो यार, ताकि पता तो चले यार कि सबको अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ रहा है। हार्ट्स बना दो। अगर मुझे बल्कि दिल ही जले, दिल जले मिले अगर, तो मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक दूंगा, तुम बल्लभ समझ लो सोते समय भी कोई बोलेगा आंसर बता दोगे तुम इसका। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, बहुत प्यारा कंटेंट मिलता है यहां, बहुत प्यारा, मतलब सर्वश्रेष्ठ भी कहूंगा तो गलत नहीं कहूंगा। शाबाश, ठीक है, अब देखिएगा। आए हाय, याद है ना? लोग यहां वालों को तो याद है। देखो बेटा जी, ऐसा देखो, यहां लिखो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72। ठीक, ये आर्टिकल है। अब देखो बेटा जी, सिर्फ तुम्हें आखिरी का नंबर देखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे भैया ये लिखा है 2, है ना? ये क्या लिखा है? डी। और दो 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 लिखा ना, दो से डी होता है, डी से आया डेजिग्नेशन माने पद, तो राष्ट्रपति का पद माने डेजिग्नेशन किसमें होगा? तो ये आ जाता है डी से डेजिग्नेशन, डी से पद, 2। ये आया 3, है ना? और 3 से क्या आ जाता है? 3 से ता से 3, ता से ताकत आ गया, तो राष्ट्रपति की पावर यहां लिखी है। ये देखो आया 4, तो ये आया चा से 4, और चा से ही चुनाव हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव आ गया। बोलो ठीक है मेरे भाई। ये लिखा है 5, तो पा से लिखा है 5, और पा से ही लिखा है प्रणाली, पा से 5 और पा से प्रणाली, तो चुनाव की प्रणाली इसमें लिखी है। फिर देखो 5 और 6, संविधान में अवधि जो होती है या तो 5 साल होती है, 6 साल होती है, यहां दोनों लिखा है, माने ये अवधि का आर्टिकल हो गया, हाँ या ना? अवधि। फिर आओ, अब देखो 57, तो मेरे भाई यहां समझो 7 जन्म हम लोग 7 फेरे क्यों लेते हैं? ताकि बार बार हमको आप ही का साथ मिले, है ना?
7 जन्म शादी में 7 फेरे क्यों लेते हैं? ताकि बार बार हमको आप ही को बार बार आप ही हमको चुने, है ना। हस्बैंड वाइफ जो है इसीलिए लेते हैं ना 7 फेरे, ताकि बार बार चुनाव उन्हीं का हो। हस्बैंड वाइफ को चुने, वाइफ हस्बैंड को चुने, यानी बार बार चुनाव। 7 फेरे इसीलिए लेते हैं। तो 57 का है बार बार चुनाव। बार बार चुनाव में बैठ सकते हैं राष्ट्रपति साहब। 58 में 8 देखो, जो ये 8 है, 8 देखो कैसा दिखता है, क्यू जैसा लग रहा है ना। बोलो हाँ या ना, क्यू। और क्यू से होता है क्वालिफिकेशन माने योग्यता। तो इसका आर्टिकल क्या आ जाएगा? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन माने योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता ये आ गई मेरे भाई। हो गया ना सबको याद? और देखो 60 की, देखो 59 कुछ नहीं है, बेकार। नो, आखिरी में 9 है ना, नो मतलब नहीं याद करना है। 60 देखो बच्चे, 60 में तुम ये देखोगे, ये ओ ऐसा लग रहा है ना, ओ से आता है ओथ माने शपथ। हो गया है ना। तो ये आ गया ओथ, ओथ माने शपथ। तो ये शपथ का आर्टिकल हो गया, ये शपथ। फिर देखो 61, 61 सुनने में कैसा लग रहा है? एक्सिट। 61 सुनने में लग रहा है एक्सिट, है ना, एग्जिट माने बाहर। तो ये एग्जिट मतलब राष्ट्रपति को बाहर करने का रास्ता होता है, महाभियोग। ये राष्ट्रपति को एग्जिट करने का। 61 बोलने में देखो, 61, 61, 61 एग्जिट, है ना, 61 एग्जिट, है ना। तो राष्ट्रपति को बाहर करने का रास्ता होता है ये, माने महाभियोग का रास्ता होता है ये, महाभियोग होता है। बोलो बात समझ आई? फिर देखो 72, एक बात बताओ, 72 का मतलब क्या होता है? देखो जब आप किसी को क्षमा कर देते हो तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है ना। जब आप किसी को क्षमा कर देते हो तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है ना, हाँ या ना? बेहतर। 72, तो 72 जो है ये क्षमा का आर्टिकल है। बोलो मेरे भाई कैसी रही? आ गया मजा? सारे आर्टिकल कर लिए एकदम बेहतरीन, मजे आ गए? ये होता है, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति, अब देखो राष्ट्रपति पीएम को कैसे नियुक्त करेंगे? ये किसमें लिखा है कि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। देखो तो देखो ऐसा, देखो देखो ऐसा समझो, पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा भाई? पीएम की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। किसमें? देखो मेरे भाई, पी से पीएम, पी से पीएम और पी से ही 75, पी से ही 75। तो 75 में लिखा है कि पीएम की नियुक्ति भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। हो गया मेरे भाई, बस एकदम सारा आ गया। 62 काम नहीं है मेरे भाई। अब देखो एक और बताते, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल। अब समझो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल मेरे भाई। ऊपर देखो 61 तक तो यहां हो गया, 62 कुछ नहीं, फालतू का आर्टिकल है। अब देखो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करता हूं, ये भी बहुत बढ़िया बता रहा हूं आपको। सुनो मेरे भाई, ये क्या लिखा है? ये 3 लिखा हुआ है ना। देखो देखने में 3 जैसा लग रहा है ना, उपराष्ट्रपति का 3 लग रहा है ना। खत्म कहानी यार, 63 ये उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति का तो खुद ही नाम चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरा कौन सा है। हो गया मेरे भाई, बढ़िया से हो गया। उपराष्ट्रपति का हो गया, हो गया आर्टिकल। कभी नहीं कंफ्यूज हो गए यार। बस ये ध्यान रखना बच्चे जी, क्लास कब होती है? क्लास होती है रोजाना शाम को 8 बजे, ठीक है। आइए चले आगे। इसी तरीके से बजट का आर्टिकल कौन सा होता है? देखो इसी तरीके से बजट का आर्टिकल बताओ कौन सा होता है? सारे बच्चे बताइएगा। बजट, तो बच्चा ये बताओ, बजट जो है वो हम 1 साल का यानी 12 महीने का करते हैं ना। 1 साल माने 12 महीने का बजट करते हैं ना। तो आंसर क्या आ गया? खत्म कहानी। या फिर ऐसा समझ लो, बजट में हम लोग कहते हैं ना, बजट में हम लोग कहते हैं, बजट में क्या होता है मेरे भाई? बजट में अब जो बताने जा रहा हूं तुम कहोगे अरे सर कैसे सोच लेते हैं। देखना सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या होगा? बजट में क्या करते हैं मेरे भाई? हम लोग कहते हैं एक एक पैसे का हिसाब दो, हाँ या ना? एक एक पैसे का हिसाब दो। खत्म कहानी। एक एक पैसे का हिसाब दो, तो माने एक एक दो। हो गया बढ़िया। तो ऐसे भी याद रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ गया, ठीक है। वाह भाई वाह, मजा आ गया है ना, एकदम बढ़िया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आओगे अब यहां, महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? पूरी क्लास खटाखट आंसर देगी। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आंसर क्या आया? ठीक है, तो हमारे एक एक पैसे का हिसाब दो, बस ठीक है। नहीं यार, महान महान कुछ नहीं है यार, आप लोग के साथ इतना प्यारा लगता है ना, इतना परिवार वाला फील आता है आप लोगों के साथ में।
कि मन करता है बस यार हंसते खेलते हम लोग डेली आते हैं, शाम को यहाँ पढ़ते हैं, बड़ा 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 सुकून सा फील होता है, पूरे दिन के बाद ना बड़ा सुकून लगता है यहाँ पर। तो महाभियोग क्या आ गया, महाभियोग बच्चे आएगा अनुच्छेद 61 पे आ जाएगा ये महाभियोग, एग्जिट 61 एग्जिट। फिर देखो संविधान के तहत क्षमादान किसमें है, तो भैया मेरे क्षमादान कहां आ जाएगा, क्षमादान आ जाएगा। क्षमा करते हैं तो जिंदगी बेहतर हो जाती है, बेहतर से 72 हो गया, ये आ गया, बोलो सही है, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिएगा अब क्या आता है यहाँ, 70 से ऊपर हम लोग 90 के आसपास क्वेश्चन, 90 से ऊपर कर चुके हैं, लगभग 95 के करीब क्वेश्चन कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, किसका पदेन सभापति होता है, इसका भी आर्टिकल आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया सुनो मेरे भाई। देखो राज्यसभा का, सुनो ये आर्टिकल कौन सा होता है, राज्यसभा में ध्यान रखना, राज्यसभा में होता है चेयरमैन, क्या चेयरमैन होता है राज्यसभा में, ठीक है, चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा को, लोकसभा वाले को स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा के मुखिया को स्पीकर, राज्यसभा के मुखिया को चेयरमैन। तो मेरे भाई इसका अनुच्छेद कौन सा होता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। सुनो मेरे भाई, चा से आया चेयरमैन, चा से आया चेयरमैन, और भैया मेरे चा से आया 64, खत्म कहानी यार, हो गया काम, खत्म कहानी। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही चेयरमैन होंगे, हो गया काम, याद रहेगा। आय हाय क्या बात है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आगे आओ। चलो यहां पर क्या आया, तो ये कहां पर उपराष्ट्रपति कहां के पदेन सभापति होते हैं, माने चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, माने इसका मतलब है कि जो पदेन का मतलब होता है उनका चुनाव नहीं होगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो खुद ब खुद राज्यसभा का मुखिया बन जाएगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आगे आते हैं, ओए हेलो पूजा, हेलो पूजा नहीं, यहां खाली हेलो सर होता है। बहुत जानते हो हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको बनाया है और बहुत संजोया है। यहां आप एक खास बात देखेंगे, यहां कमेंट सेक्शन में कभी कोई छिछोरपंती नहीं होती, आप ये खास चीज नोटिस करेंगे, यहां पर कोई कमेंट सेक्शन में कभी कोई छिछोरपंती नहीं होती। यहां बच्चे बड़े प्यार से एक दूसरे के संग रहते हैं, बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, और फालतू बात कभी नहीं करेंगे। आकर के अपना, अगर जल्दी भी आ जाएंगे, मैं लेट हुआ हूं तो अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आप लोगों का फैन हूं, पता है, मैं लिटरली आप लोगों का फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आप लोगों का। क्योंकि है क्या बच्चे, हमने ना यूपी के चैनल्स में अक्सर ये देखा था, बच्चों के नाम पता कैसे कैसे होते थे, पापा का हेलीकॉप्टर, गप्पू सिंह हाथी, और रिंकी का पति, ऐसे करके नाम, और दिन भर ऊट पटांग की बातें करते रहते थे। मतलब मैंने आमतौर पर चैनलों पर देखा है जो यूपी के चैनल होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ना इतना प्यारा आप लोगों ने एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, इतना अच्छा रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों ने पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है कि मतलब इसको आपने बहुत साथ दिया है हमें इस चीज को बनाने में। हम हमेशा से ऐसी प्लेटफॉर्म चाहते थे जहां पर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो, बच्चा सच में सिलेक्शन के लिए आए, ऊट पटांग के लिए ना आए। तो आप लोगों ने वो बनाया हुआ है, उसको मना के रखिएगा। ये आप लोगों को भी लगता होगा कि यार इस चीज में आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ यार, मतलब ये चीजें यहां कभी नहीं होती, इसीलिए हम कभी टॉलरेट भी नहीं करते। अगर कोई भी अगर कुछ भी ऐसा करेगा, हमसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपस में अगर हम देखते हैं ना कभी कोई छिछोरपंती शुरू कर रहा है, सीधे ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वो वाले। हम लोगों का ना परिवार ये जो है ना, हमारा आपका ये बड़ा साफ परिवार बना हुआ है, इसमें कोई ऐसी मछली नहीं आने देना कभी भी, बस ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आओ चलो, भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आय हाय, पीएम पीएम की नियुक्ति कौन बनेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश। आंसर क्या आएगा, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा यहां पर पीएम पी से 75 हो गया आंसर। आगे आओ, वित्तीय वार्षिक बजट का, आय हाय, बजट आ गया भाई, आंसर दे दो अभी, बजट आ गया भाई, आंसर दे दो अभी, शाबाश यार, वेरी गुड यार। बस नौकरी ले लो भाई, पर सीधे मुलाकात करेंगे, बढ़िया पार्टी देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास यहां पर, ये वित्तीय, एक एक पैसे का हिसाब दो, तो आंसर आ गया, ये लो लो, ठीक है, लो, दे दिया हिसाब। फिर आते आते हैं, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा बच्चे, जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आंसर भी यहां पर राष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि इन सभी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। वेरी गुड, आगे आते हैं। फिर देखो, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो जो हमारा वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है, दो लोगों के बीच में हिस्सा करता है, हिस्सा 80,
दो के बीच में हिस्सा, दो के बीच में 80 माने 280, तो 280 होता है, माने केंद्र और राज्य के बीच में पैसे की हिस्सेदारी करता है। तो ये आ जाएगा 280। आया बढ़िया से, शाबाश। आगे बढ़े, चलिए अब देखिएगा। हाँ जी, चलो, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आराम से चल जाएगा। मंजीत, अगर आपका हाथ का अंगूठा नाखून से थोड़ा नीचे कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाएगा उसमें, ये डिसेबिलिटी में नहीं काउंट होता है उसमें। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कौन सी अनुसूची में दिया? ओ, अब देखो कौन से स्केड्यूल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है, बोलो, बताओ आंसर जल्दी से। तो राज्य, और इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? हमारे पास आ जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कौन सी अनुच्छेद है ये चौथी अनुसूची है ये। ठीक, बस अब समस्या, अब आ गया समय यहां तक। अब देखो, हम लोगों ने तकरीबन 100 क्वेश्चन करे हैं। अच्छा सुनो, मैंने अभी तक आप लोगों को काफी चीजें, जैसे अभी हमने ना आपको लगभग 40 से 50 क्लासेस हम आपको करा चुके हैं, तकरीबन 40 से 50 क्लासेस हम आपको करा चुके हैं। बच्चे, मैं ऐसा चाहता हूं कि अगले 4 से 5 दिन, मतलब एटलीस्ट 4 दिन तक हम लोग प्रैक्टिस सेट करें, ताकि जितनी ये 40-50 क्लासेस हमने करी है ना, सब रिवाइज हो जाए सारी। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अगले 3 से 4 दिन हम प्रैक्टिस सेट करें, हम प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट हम अगले 3 से 4 दिन तक करें, ताकि, वैसे मैं आपको टॉपिक वाइज कराता हूं सारी क्लासेस, और मुझे टॉपिक वाइज ही पसंद भी है। और लेकिन अभी क्या है ना, हम तकरीबन 40 से 50 क्लास करा चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूं एक बार में ये सारा रिवाइज हो जाए पूरा, बहुत अच्छे से। तो एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे टॉपिक जैसे यूपी का राजस्व, ये सब है, इसको करें। तो क्या बोलते हो? तो अभी आगे, जैसे आज हमने एक प्रैक्टिस सेट किया। आज मैंने आमतौर पे मैं डेली थ्योरी कराता हूं, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस कराता हूं। मैंने 40 क्लासेस में यही किया है। मैं यूट्यूब पर भी इतना अच्छे तरीके से कंटेंट को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम लेकर के आते हैं हमेशा। और अब ये है रिवीजन का समय, कि एटलीस्ट जितना जब ज्यादा कंटेंट हो जाता है ना, आपको रिवीजन जरूरी होता है। तो अगर आप राजी हो तो हम अगले 3 दिन तक की प्रैक्टिस सेट करा करके जितना पढ़ा है पहले पूरा रिव्यू करा दें। बोलो राजी हो? बढ़िया आइडिया है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज होती है, एकदम बढ़िया से। लेकिन यार एक चीज करना है, सुनो, इसके लिए ना एक चीज आपको करना होगा, क्या? कि आपको ठीक एकदम 8 बजे आया करो। बोलो इस चीज का वादा करते हो? ठीक 8 बजे जब आप आओगे ना, तो हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब करेंगे, और टोटल मुझे लगता है मैं 300-400 क्वेश्चन अगले 3-4 दिन में करा दूंगा आपको। उससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर हमको बस आगे पढ़ना होगा बस। तो मैं चाहता हूं पुरानी नॉलेज एकदम ना बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाए, और अगर कुछ भूल भी गए होगे, कोई क्लास छूट भी गई होगी, तो भी मैं उसी समय वहां ट्रिक बता करके तुमको डन करा दूंगा। बोलो वादा है पक्का? तो कल का टाइमिंग क्या है, सारे बच्चे पहले खुद से बताओ, सारे बच्चे खुद से बताओ। सर मुझे फाइटर बैच लेना। बेटा अभी बैच के बारे में मैं सब बता रहा हूं, कोई बात नहीं। जो बच्चे नए हैं ना, उन्होंने नहीं भी लिया ना, तब भी आप आराम से कर ले जाओगे। मैं उसी समय क्लास में ही आपको, जैसे आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे प्रेसिडेंट की ट्रिक है, तो मैंने सारी बता दी ना, इसी तरीके से मैं रिवाइज कराऊंगा, कि आपको नहीं भी पता है तो भी। ठीक है, तो यहां पर समझ लो। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, सुनो, यहां पर क्या करेंगे, ठीक 8 बजे हम लोग कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, एक दिन में मैं, पता है, मैं आपको 250 नहीं कराना चाहता हूं, मैं आपको 100 करके 400 कराना चाहता हूं। 250 में लगता है ओवरलोड हो जाता है। तो कल रात में हम लोग 8 बजे मिलेंगे बच्चे, यहां पर, ये है 8 बजे, कल यहां हम लोग मिलेंगे, और इसमें हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, डन है? चलो बहुत बढ़िया। अब बता देता हूं बैच के बारे में। जो बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे थे, देखो मेरे भाई, यहां आ जाओ, देखो यहां पर आ जाओ। ये है मेरे भाई, लैब की एप्लीकेशन है सबके पास में, लैब की एप्लीकेशन है ना सबके पास में। देखो, तो एक तो पहले टेलीग्राम, नोट्स कहां मिलेंगे देख लो मेरे भाई, नोट्स कहां मिलेंगे पहले मैं तुमको ये बता देता हूं। आज जितना मैंने पढ़ाया है, इस सबके नोट्स कहां मिलेंगे? रोजगार लैब टेलीग्राम के ऊपर। तो हमारे टेलीग्राम का नाम है रोजगार लैब। ये टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, ये देखो यहां पर है, ये है टेलीग्राम चैनल। आप जैसे ही इसके ऊपर जाओगे, आप यहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक है, अब बात आती है, सर हमें कांस्टेबल का बैच चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। देखो बेटा जी, यहां पर आ जाओ आप। यहां पर आप लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, नाम है LAB लैब। ठीक है, LAB लैब। अब देखो, तो यहां पर क्या है, कहां गया भैया लाइव कोर्स, हाँ ये रहा। लैब की आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको ये कोर्स मिलेंगे। देखिए क्या है, ये वीर बैच है होमगार्ड के लिए।
होमगार्ड वाले बच्चों के लिए ये वाला बैच है। ये अभी 3000 बच्चों के लिए 249 था, अभी इसमें 500-600 सीटें बाकी हैं, तो ये 249 का है अभी आपका। वैसे 800 का है, अभी टोटल 8000 बच्चों के लिए था ऐसा कम प्राइस पे, तो अभी लगभग 3000 बच्चों के लिए अनाउंस किया गया था 249, तो ये आ जाएगा आपका। कांस्टेबल के लिए वर्दी बैच है, ये 700 का है, लेकिन अभी 2000 बच्चों के लिए ये 499 का हो जाएगा। कैसे? पोर्टल पे इतने का ही है, ये स्पेशल कोड है इसका वर्दी। जब आप लेने जाओगे इसको तो ये कोड पूछेगा, उसमें ये डाल देना वर्दी, वर्दी बैच का ही नाम है, तो ये हो जाएगा। ये दोनों आपके बैच है, ठीक है। बढ़िया लगा एकदम, शाबाश यार। सर मैंने आपकी ऑल क्लास देख ली, अब क्या करूं, पूरे दिन में उनको रिवाइज करूं? हाँ जी भाई, ठीक है। होमगार्ड एग्जाम 24 अप्रैल को होगा भाई, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बाय बाय करें। बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हुआ हो ना, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास। पहले बताओ यार, ये गुरु दक्षिणा देखो यार, ये गुरु दक्षिणा है, ये क्लास की गुरु दक्षिणा है जो सबको देनी होगी, और बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं पूरा होता मेरे भाई, याद रखना। गुरु द्रोण ने भी दक्षिणा ली थी, और सिंपल है कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं पूरा होता। तो गुरु दक्षिणा क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्लास के बाद ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। कैसा लगा, सब याद हुआ, अच्छे से आंसर दे पाए, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सर मैं रोजगार विद अंकित से आया हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारे बच्चे आए बच्चे। आप बस रेगुलर रहो 8 बजे, और आपको पूरी जीएस, पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए चारों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, कल आपके लिए एक तोहफा है, बोलो लोगे? दे तोहफा आपको, कल एक तोहफा दे, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए एक तोहफा है बहुत अच्छा। कल एकदम बेसिक से फाउंडेशन क्लास हमने आप लोगों के लिए लगवा दी है। कल हमने आप लोगों के लिए फाउंडेशन क्लास, 0 लेवल वाली क्लास लगवा दी है मेरे भाई। अब आपको मजा आ जाएगा। रीजनिंग की 0 लेवल फाउंडेशन से, जो बिल्कुल शुरुआत से बच्चों को जो शुरुआत से पसंद आती है, ये देखो मेरे भाई। और ये पूरा टॉपिक एक क्लास में खत्म होगा, पूरा का पूरा, समझ गए? पूरा टॉपिक एक क्लास में खत्म होगा। तो यहां पर ये देखो, ये आएगा अभी 20 आवर्स में लाइव होगा ये, और इसको लाइक करके रख लेना। शाम 6 बजे लगाया है बच्चे आपके लिए, लंबा होगा, बेहतरीन, 1.5-2 घंटे में एक पूरा टॉपिक खत्म करवा देंगी मैम। और फाउंडेशन है, 0 लेवल है, जो नया बच्चा होगा वो भी सीख सकता है ऐसे है। और नए लेवल से ही आपको एकदम सीधे टॉप लेवल तक पहुंचा देंगे, मतलब आप शुरुआत 0 से करोगे लेकिन खत्म हीरो पे करोगे। ये ऐसा सेशन है मेरे भाई, ठीक है। तो सारे बच्चे अभी से जाकर के इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ऐसे ही खेलते खिलखिलाते रहो, और फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट।